हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादेन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम स्पेशली वन शॉट वीडियोस के रूप में इस चैप्टर को एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ साथ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों कि ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ ए एलिमेंट। की जो सभी सब्सटेंसेस हैं बेसिकली वो किसके बनी हैं? एलिमेंट्स के। एलिमेंट्स में हमारे पास मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की बात करेंगे। एट प्रेजेंट देयर आर 118 एलिमेंट्स नॉन। आज के समय में हम कितने एलिमेंट्स को जानते हैं बच्चों? 118 एलिमेंट्स को, आउट ऑफ विच 98 आर इन नेचुरली अकरिंग। और जो उसमें से क्या है, 98 जो एलिमेंट्स हैं वो नेचर से प्राप्त हुए हैं। ऑल एलिमेंट्स हैव ए डिफरेंट प्रॉपर्टी। और सभी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? डिफरेंट है। तो इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर द साइंटिस्ट टू ऑर्गेनाइज दीज एलिमेंट इन ऑर्डर टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ ए एलिमेंट्स। तो देखो बच्चों क्या बताया गया है इसके अंदर कि वेरी डिफिकल्ट था किसके लिए? साइंटिस्ट के लिए, टू ऑर्गेनाइज करना किसको? एलिमेंट्स को, इन ऑर्डर टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ ए एलिमेंट्स की। अब इसके लिए बेसिकली सेवरल अटैम्प्ट्स किए गए हैं और वो अटैम्प्ट्स के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करना था किसी भी एक टेबल के रूप में। कि सेवरल अटैम्प्ट्स वर मेड प्रीवियसली टू ग्रुप द एलिमेंट विच वर नॉन एट दैट टाइम। कि जितने एलिमेंट्स उस समय जानते थे उसके ऊपर क्या किए गए? कुछ अटैम्प्ट्स किए गए कि उनको कैसे ग्रुप्स के अंदर डाला जाए। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अर्लियर अटैम्प्ट्स ऑफ ए क्लासिफिकेशन ऑफ ए एलिमेंट्स आर नोन एज। सबसे पहले हमारे पास कौन सा है? ड्रोबनियर ट्राइड्स। अब ये ड्रोबनियर ट्राइड्स की बात करेंगे 1817 के अंदर। अब इन द ईयर ऑफ 1817 अब जोनन वुल्फगैंग ड्रोबनियर, ए जर्मन केमिस्ट, ये क्या था बच्चों? एक जर्मन केमिस्ट था। हैज़ मेड एन अटेम्प्ट टू अरेंज द एलिमेंट्स विद ए सिमिलर प्रॉपर्टी इनटू ए ग्रुप हैविंग ए 3 एलिमेंट्स ईच। देखो इस केस में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने समझना, ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि जो हमारे पास ड्रोबनियर ट्राइड्स आया, इसने क्या किया? जो अटेम्प्ट्स किया किसको? एलिमेंट को अरेंज करना, ठीक है, विद ए सिमिलर प्रॉपर्टी इनटू ग्रुप हैविंग ए 3 एलिमेंट। जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको क्या किया बच्चों? उन्होंने 3 एलिमेंट को एक उसके अंदर ग्रुप के अंदर डाल दिया। ई कॉल्ड दीज ग्रुप इज कॉल्ड इज ए ट्राइड्स। उसको आप क्या बोला इसने? क्या नाम दिया उसको? ट्राइड्स कह दिया। कि जब इसने 3 एलिमेंट्स को एक ग्रुप के अंदर डाला, उस ग्रुप का नाम इसने क्या दे दिया? ट्राइड्स बोल दिया। अब यहाँ से इसके डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है कि डोबनियर सोज दैट व्हेन द 3 एलिमेंट इन दी ट्राइड्स। जब डोबनियर ने क्या सोचा बच्चों? जब 3 एलिमेंट्स को एक ट्राइड्स के अंदर डाल दिया, वर अरेंज इन दी ऑर्डर ऑफ ए इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। अब देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, हमारे पास डोबनियर ट्राइड्स आया, उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आया, उसके बाद मेंडलीव आया। अब तीनों ने क्या किया बच्चों? जितने भी एलिमेंट्स थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए एटॉमिक मास के अंदर सभी एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश की। कि द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज रफली। जो मिडल हमारे पास क्या था? कोई भी एलिमेंट था, उसका जो मास था वो किसके इक्वल था बच्चों? वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। अब देखो आपको इसको समझना है कैसे था। अब मैं आपको इसको बेसिकली समझाऊंगा। अब यहाँ पर हमारे पास इसने एग्जाम्पल दे दिया कि इसने क्या लिया कि ये 3 एलिमेंट्स ले लिए, लिथियम, सोडियम और पोटासियम। अब लिथियम का जो मास था वो कितना था? 7 था, 6.9 इसे हम कहते हैं। सोडियम का था 23, पोटासियम का था 39। अब इसने क्या किया? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन की यदि बात करें कि एलिमेंट्स को किस में डाला? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। और इसने क्या बताया कि जो मिडल वाले एलिमेंट का मास था वो रफली क्या था? एवरेज ऑफ ए फर्स्ट एंड सेकेंड था। अब इसके मास को प्लस कर दिया और इसके मास को प्लस कर दिया, डिवाइड बाय क्या कर दिया इसने बच्चों? एवरेज निकाल दिया। तो देखो मास ऑफ ए फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। अब यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास कौन सा है? लिथियम। और जो हमारे पास थर्ड कौन सा है? पोटासियम 39। तो दोनों को प्लस डिवाइड बाय 2 कर दिया तो अप्रोक्सीमेटली या एवरेज किसके इक्वल आ गया? मिडल वाले के आ गया। तो ये इसकी डेफिनेशन बन गई कि order of increasing atomic mass, the atomic mass of the middle element was roughly the average atomic mass of the other 2 element। तो क्लियर हो गया बच्चों। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डोबनर ट्राइड्स बोलेंगे। ऐसे ही आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्लोरीन का हमारे पास जो मास होता है
वो 35.5 और जो आयोडीन का है 127। तो दोनों के मास को प्लस डिवाइड बाय 2 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली किसके कुल आ जाएगा, मिडिल वाले के, बीच वाले के आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम है। तो यदि इनके दोनों के मास को, फर्स्ट और थर्ड वाले के मास को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो देखो इसका कैल्शियम का मास कितना है 40, बेरियम का मास कितना है बच्चों 137, डिवाइड बाय 2 करोगे तो इस केस में कितना आ जाएगा 88.5। तो रफली किसके आ गया, हमारे पास मिडिल वाले के आ गया। सो दिस इज ए डोबनियर ट्राइड्स, इसको हम क्या बोलेंगे, डोबनियर ट्राइड्स। तो ये हमारे पास डेफिनेशन रहेगी बच्चों कि उसने एलिमेंट को अरेंज किया, किसके अंदर अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अंदर, और 3 एलिमेंट्स को किस में डाल दिया, एक ग्रुप्स के अंदर डाल दिया, ठीक है ना। इसने क्या बताया कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है उसका मास क्या है, एवरेज है किसके, मिडिल वाले के। सो दिस इज कॉल्ड इज ए डोबनियर ट्राइड्स, इसे हम क्या बोलेंगे, डोबनियर ट्राइड्स बोलेंगे। अब इसके बाद जानेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या आती है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ए डोबनियर ट्राइड्स। तो देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास कि इट हैज़ ए ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द प्रिडिक्टिंग। अब प्रिडिक्टिंग किसको प्रिडिक्ट किया इसने बच्चों, बेसिकली एलिमेंट के एटॉमिक मास को। देखो जो इसके हमारे पास इंपॉर्टेंस थी बच्चों, ये क्या कर रहा था, प्रिडिक्ट कर रहा था किसको, एटॉमिक मास को, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ ए मिडल एलिमेंट्स इवन इन दीज डेज द एलिमेंट रिजेंबल इन देयर प्रॉपर्टीज। देखो क्लियर हो गया कि जो इसकी इंपॉर्टेंस है ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उसके बाद इसकी लिमिटेशंस एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों लिमिटेशन की, कि जो डोबनर ट्राइड्स आया, एलिमेंट्स को किस में अरेंज किया उन्होंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए एटॉमिक मास, और क्या किया उसने, एक ट्राइड्स के अंदर 3 एलिमेंट्स को डाला। फर्स्ट और थर्ड वाले का जो एवरेज एटॉमिक मास था वो किसके इक्वल आ गया, मिडिल वाले के अप्रोक्सीमेटली आ गया। अब जो इसकी लिमिटेशन है वो देखिए कि ऑल द एलिमेंट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम कुड नॉट बी क्लासीफाइड इनटू ए ट्राइड्स, कि जितने एलिमेंट उस समय डिस्कवर हुए थे वो क्या हो गए बच्चों, कुड नॉट बी क्लासीफाइड इनटू ट्राइड्स, उस ट्राइड्स के माध्यम से क्लासीफाई नहीं हो पाए। कि डोबनर कुड आइडेंटिफाई ओनली ए 3 ट्राइड्स, डोबनर ने सिर्फ क्या किया, ओनली 3 ट्राइड्स के बारे में ही आइडेंटिफाई किया फ्रॉम द एलिमेंट नॉन एट दैट टाइम, जितने वो एलिमेंट्स उस समय जानता था। तो हमारे पास कौन से थे बच्चों उस टाइम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो क्लियर हो गया, ये था हमारे पास जो फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने इसको अरेंज करने की कोशिश की एलिमेंट्स को। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव 1866, इन 1866 जोनन न्यूलैंड इज ए इंग्लिश साइंटिस्ट ट्राइड टू अरेंज दी। देखो इस केस में क्या बताया गया है बच्चों, जो ये हमारे पास इंग्लिश साइंटिस्ट था इसने ट्राइड किया, किसको ट्राइड किया, बेसिकली जो एलिमेंट्स थे, ठीक है ना, एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश की गई कि द then known as the element in order of a increasing atomic mass। देखो सिंपल सी डेफिनेशन में आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था, कि जो उस समय ये एलिमेंट्स को जानता था उनको किसके रूप में डाला, इसको ये उन्होंने ऑर्डर ऑफ ए इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एलिमेंट्स को डाला किसके अंदर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए एटॉमिक मास। ही स्टार्टेड विद ए एलिमेंट हैविंग द लोवेस्ट एटॉमिक मास। इसने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया, जिसका मास सबसे लो था, और कहाँ तक, उस समय ये 56 एलिमेंट को जानता था। एंडेड एट ए 56 एलिमेंट विच वाज थोरियम। अब देखो इस केस में जो हमारे पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था उसने कौन से एलिमेंट से स्टार्ट किया, हाइड्रोजन से स्टार्ट किया। एंडिंग कहाँ पर था, 56 एलिमेंट विच इज़ नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं, 56 एलिमेंट को थोरियम। अब उस केस में अब इसकी भी थ्योरी वही थी कि सभी जो हमारे पास एलिमेंट है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए एटॉमिक मास के अंदर डाला। ही ऑब्जर्व दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। इसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो पहला एलिमेंट है, ठीक है ना, एवरी 8th एलिमेंट हैव द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ ए फर्स्ट एलिमेंट, कि पहले एलिमेंट्स की और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या थी, सिमिलर थी। ही कंपेयर्ड दिस टू दी ऑक्टेव फाउंड इन ए म्यूजिक। तो इसने कहाँ से फाउंड किया इसको बच्चों, म्यूजिक्स के माध्यम से। अब इसको देख सकते हो आप, तो दैट इज सा रे का मा पा दा नी। तो ये म्यूजिक की नोटेशन है। तो यहाँ पर सा की यदि बात करें तो हमारे पास ये फर्स्ट है, री हमारे पास सेकंड है, गा हमारे पास थर्ड है, और मा हमारे पास क्या है, फोर्थ है।
पा उसके बाद क्या है बच्चों 5th, और डा हमारे पास क्या है यहाँ पर 6 हो गया, और नी 7 हो गया। अब 8 जो आएगा बेसिकली वो फिर क्या आएगा, सा आएगा। तो इसने क्या कहा कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास और प्रॉपर्टी किसकी, पहले की, और जो 8th एलिमेंट की सिमिलर है तो उनको किस में डाल दिया जाए, एक सेम स्लॉट के अंदर डाल दिया जाए। एंड एक और ऐसे ही थी, एक वेस्ट नोटेशन भी थी। तो वेस्ट नोटेशन कौन सी थी ये भी आप देख लीजिए, डू री मी फा शो ला टी। अब इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इज ए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलेंगे। तो क्लियर हुआ ये। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की क्या थी बच्चों, एटॉमिक मास को बेसिकली किस में डाल दिया उसने, एटॉमिक एलिमेंट को किस में अरेंज किया, एटॉमिक मास में। उसके बाद ही स्टार्टेड द एलिमेंट हैव ए लोवेस्ट एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, और एंडेड कौन सा था, 56 एलिमेंट, ठीक है ना, जिसका नाम था थोरियम। ही ऑब्जर्व दैट, उसने क्या ऑब्जर्व किया, एवरी 8 एलिमेंट हैड द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ ए फर्स्ट एलिमेंट, कि जो पहले की और 8 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या थी, सिमिलर होगी। ही कंपेयर्ड दिस ऑक्टेव, और इसको किसने किसके साथ कंपेयर किया, इस म्यूजिक नोटेशन से और इस वेस्ट नोटेशन से। तो इसको क्या बोल दोगे आप, दिस इज कॉल्ड इज ए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बोल दोगे। क्लियर हो गया ये। अब उसके बाद बात करते हैं बच्चों, इसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस थी, वो लिमिटेशंस भी आपने साथ साथ लर्न करनी है। तो सबसे पहली लिमिटेशन कि लॉ ऑफ ए ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। अब देखो कैल्शियम का हमारे पास एटॉमिक मास जो होता है बच्चों वो कितना होता है, 40। अब ये 40 तक ही एप्लीकेबल हो पाया। आफ्टर कैल्शियम एवरी 8 एलिमेंट डिड नॉट पोसेस द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ ए फर्स्ट। अब कैल्शियम के बाद जो 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों, सिमिलर नहीं थी, ठीक है ना, किस जैसी नहीं थी, जो कैल्शियम जैसी नहीं थी। अब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वर्क वेल ओनली द लाइटर एलिमेंट, तो जो इसने काम किया वो किसके ऊपर किया, ओनली लाइटर एलिमेंट्स के ऊपर ही वर्क किया। तो ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन होगी। क्या बोलोगे बच्चों कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल अप टू ओनली ए कैल्शियम। आफ्टर कैल्शियम जो उसके बाद एवरी 8 एलिमेंट था वो प्रॉपर्टी को पोसेस नहीं कर रहा था सिमिलर टू ऑफ ए फर्स्ट एलिमेंट की तरह। सेकंड जो इसकी लिमिटेशन थी वो लिमिटेशन देख लीजिए इसके अंदर कि न्यूलैंड्स अज्यूम देयर वर ओनली ए 56 एलिमेंट। इसने क्या अज्यूम किया कि भाई 56 एलिमेंट ही डिस्कवर हुए, इसके बाद कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। बट क्या हुआ कि लेटर ऑन मोर देन ऑफ ए 56 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके थे, ठीक है ना। तो ये भी इसकी क्या बन गई, लिमिटेशंस बन गई। देखो इसके अंदर कि न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड लेटर डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव। मतलब क्या था इसका कि न्यूलैंड ने क्या अज्यूम किया था, ओनली 56 एलिमेंट्स के बारे में अज्यूम किया था। बट लेटर ऑन क्या हुए बच्चों, कुछ एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए जो फिट नहीं हो रहे थे किसके अंदर, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर। उसके बाद जो थर्ड लिमिटेशन है इसकी कि इन ऑर्डर टू फिट न्यू एलिमेंट्स इन द टेबल। अब न्यूलैंड एडजस्टेड द टू अनलाइक एलिमेंट इन द सेम स्लॉट। अब देखिए इस केस में कि न्यूलैंड से क्या गलती हुई बच्चों कि उसने जो अनलाइक एलिमेंट्स थे वहाँ पर उसमें क्या डाल दिया, सेम स्लॉट के अंदर उन एलिमेंट्स को डाल दिया। फॉर एग्जांपल कि कोबाल्ट एंड निकल वर प्लेस इन द सेम कॉलम ऑफ ए क्लोरीन एंड ब्रोमीन, कि जो कोबाल्ट और निकल थे बेसिकली वो किस कॉलम के अंदर डाल दिए गए, क्लोरीन और ब्रोमीन वाले के। अब जो क्लोरीन और ब्रोमीन की प्रॉपर्टी तो सिमिलर थी, बट जो कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी थी वो क्या थी बच्चों, डिफरेंट थी इन दोनों से। तो इस केस में कोबाल्ट और निकल को बेसिकली कहाँ पर आना चाहिए था, हमारे उसके साथ आयरन के साथ। अब इस केस में कि विच हैव वर वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टी दैन ऑफ ए कोबाल्ट एंड निकल। आयरन विच इज़ ए रिजेंबल। अब रिजेंबल का मतलब क्या है यहाँ पर, सेम, कि जो आयरन की प्रॉपर्टी बेसिकली वो क्या थी बच्चों, सेम थी, किस जैसी थी, कोबाल्ट और निकल जैसी। इन ए प्रॉपर्टीज हैज़ बीन प्लेस अवे फ्रॉम दिस एलिमेंट। अब सिंपल सी बात है, ये टेबल आप देख सकते हो आपकी बुक्स में दी गई है बच्चों। अब इसमें क्या कहा गया कि जो थर्ड इसकी लिमिटेशन है, कोबाल्ट और निकल को कहाँ पर डाल दिया, अनलाइक एलिमेंट्स के बीच में डाल दिया, सेम स्लॉट के अंदर। कौन से स्लॉट में डाला गया, बेसिकली क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ। बट जो प्रॉपर्टी सिमिलर किसकी थी, कोबाल्ट और निकल की, किस जैसी थी बच्चों, आयरन जैसी थी, पर वो उससे दूर हो गई वो। तो ये भी क्या होगी, इसकी एक लिमिटेशन हो गई। फोर्थ पॉइंट क्या है इसकी लिमिटेशन का कि नोबल गैस विच वर डिस्कवर्ड लेटर हैव नो प्लेस इन द टेबल, कि जो नोबल गैस जो लेटर ऑन डिस्कवर्ड होंगी उनके लिए भी कोई प्लेस नहीं छोड़ा किसके अंदर, अपनी टेबल के अंदर। तो ये हमारे पास था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, साथ साथ में लिमिटेशन भी आपने प्रिपेयर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट आया बच्चों वो कौन सा आया, मेंडली पीरियोडिक टेबल। अब मेंडली पीरियोडिक टेबल ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था बेसिकली बच्चों,
1834 टू 1907। अब जो इसका बेसिकली नाम था वो क्या था, डिमरिट इवानोविच मेंडलीव, ए रशियन केमिस्ट, डेवलप ए पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट वेयर इन द एलिमेंट वर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी मीन्स बच्चों केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी कि दैट इज द एटॉमिक मास। तो देखो इसने भी क्या किया कि एलिमेंट्स आर अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास विद देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि ही आल्सो कंसिडर्ड द सिमिलरिटी बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट कि मेंडलीव गेव द लॉ ऑफ क्लासीफाई द एलिमेंट इज नोन एज ए मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। अब देखो सिंपल सी बात है, कहाँ से स्टार्ट करना बच्चों आपने कि एलिमेंट वेयर इन दी, देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास कि जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल वेयर इन दी एलिमेंट वर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैट इज द एटॉमिक मास। कि एलिमेंट को अरेंज किया, किसने अरेंज किया, मेंडलीव ने, और किसके रूप में किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास विद देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो दिस इज कॉल्ड एज ए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसको आप क्या बोलोगे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब उसके बाद हमारे पास बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या होता है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कि इट स्टेट दैट द प्रॉपर्टी ऑफ ए एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। अब जो प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, एलिमेंट्स की, आर इन द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। दिस इज कॉल्ड इज ए मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। इसको आप क्या बोलोगे, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। अब जो ये एलिमेंट पे डिस्कवर किया बच्चों, जो हमारे पास न्यूलैंड था उसने किस पे काम किया था, 56 एलिमेंट पे, और जो मेंडलीव आया इसने कितने एलिमेंट पे काम करना स्टार्ट किया, 63 एलिमेंट्स के ऊपर। कि एट दैट ओनली 63 एलिमेंट वर नोन। ही एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में बच्चों, द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अभी मैंने आपको बताया जो इसकी डेफिनेशन थी हमारे पास वो क्या थी कि इसने एलिमेंट को अरेंज किया, किसके रूप में किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए एटॉमिक मास, ठीक है ना, किसके, एलिमेंट्स के, एंड विद देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। द फॉर्मूला ऑफ ए हाइड्राइड, हाइड्राइड मतलब बेसिकली बच्चों हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना, ऑक्साइड का मतलब क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। कि फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट फॉर इट। अब देखो इस केस में क्या मैं आपको बताता हूँ कि क्या है, क्या बताया गया इसने कि जो 63 एलिमेंट्स थे इसने उसके ऊपर कार्य स्टार्ट किया, ठीक है ना। ये एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के साथ साथ यहाँ पर आप देख लीजिए ऑफ ए एलिमेंट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो फॉर्मूला बना, जो एलिमेंट्स ये जानता था उस टाइम, वो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्राइड बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड, ठीक है ना। कि व्हेन ट्रीटेड विद द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट फॉर इट, जो भी एलिमेंट्स उसके पास थे। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों इसके अंदर की जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी, कंटेन 8 वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड इज ए ग्रुप्स। जो 8 वर्टिकल कॉलम इसने जो फाइंड आउट किए उसको क्या बोल दिया, ग्रुप्स बोल दिया। 6 हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड इज ए पीरियड। मतलब कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया इसने, 63 एलिमेंट्स को, और इसमें 8 वर्टिकल कॉलम थे जिसको ग्रुप कह रहा था, और 6 इसके अंदर क्या थे, हॉरिजॉन्टल रो थे जिसको पीरियड कह रहा था। ही क्लासिफाइड द एलिमेंट इन सच ए वे दैट द एलिमेंट वर दैट have a similar physical and chemical property came directly under in the same group। जिसकी प्रॉपर्टी सेम थी बेसिकली बच्चों, उसको कहाँ पर डाल दिया उसने, सेम ग्रुप के अंदर या कॉलम के अंदर। तो टेबल आप देख सकते हो अपनी बुक के अंदर एनसीईआरटी के पेज नंबर 83 पर, ठीक है ना, टेबल नंबर 5.4। तो वहाँ पर आपको दिखेगा 8 वर्टिकल कॉलम जिसे ग्रुप कह रहे हैं और 6 हॉरिजॉन्टल रो जिसे हम पीरियड कह रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है इसके बच्चों फीचर ऑफ ए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। क्या फीचर थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट कि इन दिस टेबल कि मेंडलीव लेफ्ट इज सम गैप। मेंडलीव ने क्या छोड़ दिया बच्चों, अपनी टेबल के अंदर कुछ गैप छोड़ दिया। क्यों छोड़ा भाई, क्योंकि कुछ एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे लेटर ऑन, और वो एलिमेंट्स कहाँ पर आ जाएंगे, उस गैप्स के अंदर आ जाएंगे। पर क्या हुआ ऐसा देखिए कि इन हिज टेबल मेंडलीव लेफ्ट सम गैप फॉर द एलिमेंट नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। कि ही नेम्ड सच ए एलिमेंट बाय द प्रीफिक्सिंग ऑफ ए संस्कृत न्यूमेरिकल। संस्कृत न्यूमेरिकल बच्चों कौन सा था, इका। इका का मतलब क्या है 1, डीवी का मतलब क्या है यहाँ पर 2 है, और ट्री का मतलब क्या है यहाँ पर 3 है।
कि टू द नेम ऑफ द प्रिडिक्टिंग सिमिलर एलिमेंट इन द सेम ग्रुप, कि जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी तो वो कहाँ पर आ जाएगा, सेम ग्रुप के अंदर आ जाएगा। तो ये इसके लिए सबसे बड़ा फीचर था इसका मेंडली पीरियोडिक टेबल का। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास है, एक का है बोरॉन, एक का है एल्यूमिनियम और एक का है सिलिकॉन, कि विच आफ्टर देयर डिस्कवरी वर नेम्ड, आप किसके ऊपर डिस्कवरी हुई थी ये, एज स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम रिस्पेक्टिवली। तो क्लियर हुआ ये पॉइंट कि इसने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप छोड़ा, और जो गैप छोड़ा कि कुछ एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे दैट टाइम, कि जो लेटर ऑन डिस्कवर होंगे वो कहाँ पर आ जाएंगे, उस गैप के अंदर फिट हो जाएंगे उनकी अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी के। अब इस केस में जो गैप छोड़ा किसके लिए छोड़ा था बच्चों, एक का है बोरॉन के लिए, एक का एल्यूमिनियम के लिए और एक का है सिलिकॉन के लिए, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या था इसका, कि ही आल्सो प्रेडिक्टेड द एटॉमिक मास एंड द प्रॉपर्टी ऑफ ए सेवरल एलिमेंट दैट वर नॉट नोन एट दैट टाइम। देखो इसने क्या प्रेडिक्ट किया कि जो एटॉमिक मास था एंड प्रॉपर्टी थी कुछ एलिमेंट्स की, वर नॉट नोन एट दैट टाइम, ये जानता नहीं था, ठीक है ना। लाइक अब इसके अंदर जैसे स्कैंडियम हो गया, गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, हैव द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज प्रोडिक्ट बाय द मेंडली। अब ये जो प्रॉपर्टी थी वो सिमिलर थी, प्रोडिक्ट तो कर ली उसने कि भाई इसकी प्रॉपर्टी जैसी होगी तो उसको वहाँ पर ग्रुप के अंदर फिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए इक्का एल्यूमिनियम प्रिडिक्टेड बाय द मेंडली दोज ऑफ द एलिमेंट। अब गैलियम वाज डिस्कवर्ड लेटर एंड रिप्लेस। देखो सिर्फ ओनली क्या हुआ, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो इसने गैप छोड़ा था वहाँ पर एक संस्कृत का वर्ड न्यूमेरिकल जिसको इक्का लेके चल रहे थे, इक्का है बोरॉन, इक्का है सिलिकॉन, इक्का है एल्यूमिनियम, कि एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे कौन कौन से, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। पर क्या हुआ कि जो यहाँ पर ओनली जर्मेनियम हमारे पास क्या था, गैलियम था, वो ही क्या कर रहा था, इक्का एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर रहा था यहाँ से, और बाकी जितने हमारे पास थे वो बाकी उसको क्या कर रहे थे बच्चों, रिप्लेस नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर क्या हुई, सिर्फ दोनों की प्रॉपर्टी मैच हुई, किसकी, एल्यूमिनियम की और गैलियम की। अब जो प्रॉपर्टी बनी है तो ये मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई है, तो ये टेबल देख लीजिए कि प्रॉपर्टी ऑफ ए इक्का एल्यूमिनियम एंड गैलियम। अब इस केस में एटॉमिक मास, इक्का एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 68 और गैलियम का मास कितना था बच्चों, 69.7। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड का क्या बनेगा, E2O3 बनेगा, और गैलियम के केस में क्या बनेगा बच्चों, Ga2O3 बनेगा। फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड के साथ क्या बनेगा, ECl3 बनेगा, और इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, GCl3 बनेगा। तो ये प्रॉपर्टी किसकी थी, इक्का एल्यूमिनियम और गैलियम की थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, जो इसके अंदर टेबल के अंदर डाला है इसने, कि जो एलिमेंट्स को इसने बेसिकली अरेंज किया था, ठीक है ना। अरेंज किसके रूप में किया था, कि इन ऑर्डर टू द ग्रुप ऑफ ए एलिमेंट हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टी टुगेदर इन ए सेम प्लेस, कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी एलिमेंट्स की, उनको कहाँ पर डाल दिया, सेम ग्रुप के अंदर डाल दिया, सेम प्लेस के अंदर डाल दिया। कि मेंडलीव हैड टू प्लेस एन एलिमेंट विद ए स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास। उसने क्या कहा था कि स्लाइटली जो मास है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बिफोर एन एलिमेंट विद ए स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास, कि मतलब लोअर एटॉमिक मास से जो हायर मेंबर होंगे बेसिकली उनका मास क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने आप ही स्लाइटली बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट था बच्चों इसके अंदर डी पॉइंट, कि नोबल गैस लाइक इज ए हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा वर डिस्कवर्ड लेटर ऑन, कि ये डिस्कवर्ड होंगी कहाँ पर, लेटर ऑन, बिकॉज दे हैव वेरी इनर्ट। ये क्या थी बच्चों, वेरी इनर्ट थी बेसिकली। वेरी इनर्ट का मतलब क्या है, जो कंप्लीट थी और जो बहुत ही कम मात्रा में या लो कंसंट्रेशन के रूप में हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट करती हैं। कि वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज दैट कि व्हेन दीज गैसेज वर डिस्कवर्ड दे कुड नॉट बी प्लेस इन द न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग इन द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। इसने एक चीज़ बता दी कि जो ये गैसेज होंगी, ये डिस्कवर्ड होंगी लेटर ऑन, तो इनको एक अलग से ग्रुप में डाल दिया जाएगा, एक सेपरेट ग्रुप के अंदर, विदाउट किसी भी एलिमेंट को डिस्टर्ब किए हुए। अब उसके बाद तो ये तो हमारे पास क्या थी बच्चों, फीचर थे, फीचर ऑफ ए मेंडली पीरियोडिक टेबल। गैप छोड़ा, इक्का बोरॉन, इक्का सिलिकॉन और इक्का एल्यूमिनियम। सिर्फ किसने रिप्लेस किया उसको बच्चों, सिर्फ गैलियम ने रिप्लेस किया किसको, इक्का है एल्यूमिनियम को। उसके बाद मैंने प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दिया। उसके बाद इसने क्या बताया हमें कि कुछ जो गैप था बेसिकली जो छोड़ा गया था उसके अंदर जो एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया उसके अंदर क्या हो रहा था, स्लाइटली एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। कहाँ से, लोअर मेंबर से हायर मेंबर की तरफ।
उसके बाद नोबल गैस को एक अलग सेपरेट ग्रुप में डिस्कवर्ड डाल देंगे कि ताकि एक गैप छोड़ दिया गया था कि वो कहाँ पर डालेंगे, एक सेपरेट ग्रुप में, क्योंकि वो क्या है, इनर्ट है और लेस कंसंट्रेशन में हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट करती है। उसके बाद बच्चों इसकी कुछ लिमिटेशंस क्रिएट हो गई, तो लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे कि नो फिक्स पोजीशन फ्रॉम ए हाइड्रोजन। तो मेंडलीव ने क्या बताया कि कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं बता पाया किसकी, हाइड्रोजन की, कि मेंडलीव कुड नॉट बी असाइन ए करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन हिज पीरियोडिक टेबल। कि मेंडलीव ने क्या आइडेंटिफाई किया बच्चों कि जो पोजीशन थी ना हाइड्रोजन की उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उसको असाइन नहीं कर पाया करेक्ट वे से, कि एज ए हाइड्रोजन रिजेंबल अल्कली मेटल। जो हाइड्रोजन था वो रिजेंबल किस जैसा था, अल्कली मेटल जैसा, इन कंबाइनिंग विद ए हेलोजन। और ये किसके साथ कंबाइन हो जाता था, हेलोजन के साथ। हेलोजन में कौन कौन से गैस आते हैं बच्चों हमारे पास, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ऑक्सीजन के साथ और सल्फर के साथ। ऑन दी अदर हैंड हाइड्रोजन आल्सो एग्जिस्ट एज ए डाई एटोमिक मोलिक्यूल्स। जो हाइड्रोजन है वो किस रूप में एग्जिस्ट करता है, डाई एटोमिक मोलिक्यूल्स के रूप में। एंड इट कंबाइंस विद ए मेटल एंड नॉन मेटल। ये किसके साथ कंबाइन कर सकते हैं बच्चों इसको इजिली, मेटल के साथ भी और नॉन मेटल के साथ भी, और टू फॉर्म इज ए कोवलेंट कंपाउंड। और ये क्या बना लेता है, कोवलेंट कंपाउंड बना लेता है। तो ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन होगी। हाइड्रोजन की पोजीशन को असाइन नहीं कर पाया अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि हाइड्रोजन जो रिजेंबल था किस जैसा था बच्चों, अल्कली मेटल जैसा, वो कंबाइन होता था और वो हेलोजन के साथ भी कंबाइन हो जाता था, ऑक्सीजन के साथ भी और सल्फर के साथ भी, ठीक है ना। अब ये डाई एटोमिक रूप की, डाई एटोमिक बेसिकली क्या है, H2 के रूप में पाया जाता है और ये मेटल और नॉन मेटल के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है इसके अंदर, कि नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स। कि जो मेंडलीव था उसने आइसोटोप्स की पोजीशन भी नहीं बताई। आइसोटोप क्या होते हैं बच्चों, जिसका सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वाज नॉट डिसाइड। इसने क्या कहा कि जो पोजीशन थी ना आइसोटोप की, उसकी पोजीशन को डिसाइड नहीं किया अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर, कि एज ए आइसोटोप्स हैव ए सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। सिमिलर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और डिफरेंट क्या था उनका, एटॉमिक मासेस था। एग्जाम्पल आपके सामने है बच्चों, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। उसके बाद जो सी पॉइंट है कि नो रेगुलर ट्रेंड्स इन दी एटॉमिक मास। अब देखो इसने क्या कहा था कि जो लाइटर एलिमेंट्स हैं उनका मास लाइटली क्या होता चला जाएगा, इंक्रीजिंग होता चला जाएगा। पर यहाँ पर भी क्या होगी, इसकी एक लिमिटेशन क्रिएट हो गई कि व्हेन ए सर्टेन एलिमेंट्स की वर प्लेस इन देयर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी इट वाज नॉट फाउंड द एलिमेंट। और किस एलिमेंट को फाउंड नहीं कर पाया बच्चों, यहाँ पर भी कोबाल्ट और निकल की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कि हायर एटॉमिक मास कम फर्स्ट। जो हायर एटॉमिक मास था वो पहले आ रहा था, एंड एलिमेंट ऑफ ए लोअर एटॉमिक मास इज ए कम लेटर। वो कम पीछे आ रहा था। फॉर एग्जांपल कि जो कोबाल्ट था बेसिकली इसका एटॉमिक मास है 58.9 और ये पहले आ गया, और जो निकल वाला था 58.7। तो ये कहाँ बाद में आया कि निकल वाज प्लेस्ड आफ्टर दी कोबाल्ट इन दी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये बच्चों क्या बन गई, इसकी तीन लिमिटेशन बन गई। पहली लिमिटेशन हमने कौन सी की, बेसिकली हाइड्रोजन की पोजीशन। सेकंड क्या थी, आइसोटोप की पोजीशन। और उसके बाद क्या है, एटॉमिक मास जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं हो पाया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास साइंटिस्ट आया वो कौन सा आया बच्चों, हेनरी मोजले। अब हेनरी मोजले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 1913 के अंदर शोज दैट द एटॉमिक नंबर। अब इसने एलिमेंट को अरेंज किया किस रूप में किया बच्चों, एटॉमिक नंबर के रूप में, कि ऑफ द एलिमेंट इज ए मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अब एलिमेंट्स को अरेंज किया विद देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी प्लस एटॉमिक नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ ही मॉडिफाइड ए मेंडली पीरियोडिक लॉ। इसने किसको, लॉ को भी बेसिकली मॉडिफाइड किया बच्चों, मेंडली पीरियोडिक लॉ को। अब ये डेफिनेशन किसकी हमारे पास, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाती है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। दिस इज कॉल्ड इज ए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। उसके बाद कि व्हेन द एलिमेंट वर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया वो किसके रूप में किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। द अपटोन्ड जो इसने टेबल को जो ऑब्टेंड किया बच्चों उसका नाम क्या है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड इज ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और जो आज के समय में हम यूज़ करते हैं और आपकी बेसिकली बुक्स में मिल जाएगी आपको ये, जिसके अंदर 180 एलिमेंट्स हैं। अब इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। फीचर क्या है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के,
कि दिस टेबल हैज़ ए 18 वर्टिकल कॉलम इज नोन एज ए ग्रुप्स। 18 जो वर्टिकल कॉलम होते हैं जो परपेंडिकुलर वे में होते हैं उसको ग्रुप्स कहेंगे। 7 हॉरिजेंटल रो वो बेसिकली क्या है बच्चों, पीरियड है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फीचर ऑफ ए ग्रुप्स की। ग्रुप्स के अंदर कि द ग्रुप्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू ए सब ग्रुप। ग्रुप को हम तोड़ नहीं सकते, किसके रूप में बच्चों, सब ग्रुप्स के रूप में। सेकेंड पॉइंट कि द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए ग्रुप्स हैव ए सेम नंबर ऑफ ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ चलोगे बच्चों तो सेम नंबर ऑफ क्या रहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेसिकली, जिनका क्या होगा, सेम जो आउटर मोस्ट के अंदर क्या करेंगे, आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। थर्ड पॉइंट कि द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। जो एलिमेंट प्रेजेंट करेंगे उनकी वैलेंसी क्या होगी, सेम रहेगी। चाहे ग्रुप 1 की बात करें, 2 की बात करें, ग्रुप 1 के अंदर 1 वैलेंसी होगी, ग्रुप 2 के अंदर 2 वैलेंसी होगी, ग्रुप 3 के अंदर बच्चों 3 वैलेंसी होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था इसका कि द नंबर ऑफ ए सेल इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। नंबर जब जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कि द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए ग्रुप हैव ए आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या है बच्चों, सेम। सेम उसकी क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर कि द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट सच एज ए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी इन ए ग्रुप वेरी ग्रेजुअली। वो क्या होती है, आपस में धीरे धीरे मतलब बढ़ती रहती है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी बच्चों हमारे पास ग्रुप्स की। तो ग्रुप्स के अंदर हमने फीचर पहला कौन सा किया, देखो सबसे पहले हम ग्रुप्स को तोड़ नहीं सकते सब ग्रुप के रूप में। और जो ग्रुप्स होते हैं बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हमारे पास जो ग्रुप्स होते हैं बच्चों बेसिकली वो चलते हैं वर्टिकली वे में। तो यहाँ पर देखिए आप, ग्रुप्स ऐसे होते हैं हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ। इसको हम क्या बोलेंगे, टॉप टू बॉटम बोलेंगे, टॉप टू बॉटम। और हमारे पास बेसिकली ग्रुप नंबर 1 से लेकर और ग्रुप नंबर 18 तक ये टोटल ग्रुप है और ये वर्टिकल ऊपर से नीचे चलते हैं। अब हमने पहला पॉइंट पढ़ा इसका कि ग्रुप हैं जो बेसिकली उनको हम तोड़ नहीं सकते। सेकंड पॉइंट अभी हमने पढ़ा कि इसके अंदर जैसे ही सपोज करो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है ग्रुप नंबर 1 में। हाइड्रोजन के बाद बच्चों क्या है, लिथियम। लिथियम के बाद क्या है, सोडियम। सोडियम के बाद हमारे पास है पोटासियम। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने क्या लिख ली, 1 लिख ली। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, हमारे पास 2 × 1 है। उसके बाद सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 2, 8 और 1 है। तो सबके पीछे क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, वैलेंसी भी सेम रहेगी। किसकी यदि बात करते हैं हम, ग्रुप की बात करते हैं। तो क्लियर हो गया ये। अब सिर्फ ओनली क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर के सेल था, यहाँ पर बच्चों के सेल एल सेल हो गया, यहाँ पर के सेल एल सेल और एम सेल हो गया। तो क्लियर हो गया ये था हमारे पास फीचर ऑफ ए ग्रुप। अब उसके बाद बात करते हैं फीचर ऑफ पीरियड्स की कि एलिमेंट ऑफ ए पीरियड डू नॉट हैव ए सेम नंबर ऑफ ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट दे कंटेन ए सेम नंबर ऑफ ए सेल्स। अब जैसे अब देखो पीरियड्स की बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पीरियड्स के केस में हमारे पास कहाँ से चलेंगे हम, लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, लेफ़्ट से राइट की तरफ। अब जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ चलेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम सेकंड पीरियड की बात कर लेते हैं। सेकंड पीरियड हमारे पास कौन सा है बच्चों, लिथियम। लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हो गया। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसका 4 है बच्चों, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 × 1, इसकी कितनी होगी हमारे पास 2 2 होगी। इसकी हमारे पास 2 × 3 होगी बोरॉन की। इसके बाद कार्बन की 2 × 4 होगी। इसकी हमारे पास क्या होगी 2 × 5 और ऑक्सीजन की हमारे पास 2 × यहाँ पर 6 हो गई। अब इस केस में सेल तो सेम रहेंगे। चलिए हमारे पास के सेल एल सेल है, के सेल एल सेल है, के सेल और एल सेल है। तो सिर्फ क्या हो रही है, नंबर ऑफ क्या बढ़ रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं 1 यूनिट। हर एक सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। किसकी बात करी हमने यहाँ पर, पीरियड की बात करी। और पीरियड हमेशा कहाँ चलेंगे, लेफ्ट से राइट के अंदर, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट इन ओवर पीरियोडिक टेबल। और कितने पीरियड है, टोटल 7th पीरियड है, ठीक है ना, 1 से लेकर 7 तक। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए इसका कि द नंबर ऑफ ए वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय, अभी मैंने बताया 1 यूनिट इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है ना, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट से जब कहाँ चलते हैं, राइट के अंदर, पीरियड के अंदर। कि द एटम्स ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट हैव ए सेम नंबर ऑफ सेल्स आर प्लेस इन ए सेम पीरियड। क्लियर हो गया बच्चों, ये सेकंड पॉइंट मैंने अभी समझाया आपको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कि एज द नंबर ऑफ ए वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन चेंजेस इन ए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आल्सो चेंजेस। तो जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ठीक है ना, सेल्स के अंदर, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी एलिमेंट्स की। उसके बाद
कि डिफरेंट पीरियड हैव ए डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हर एक पीरियड के क्या होंगे बच्चों, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कि विच कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ए फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ए वेरियस सेल। अब जैसे जैसे पीरियड होंगे उसके अकॉर्डिंग बच्चों वहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है वेरियस सेल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड बाय इन दिस सेल ऑफ ए फार्मूला इज ए 2n²। अब आपको पता ही है यार 10 2n² फार्मूला, बोहर मैग्नेट्रॉन्स वाला फार्मूला था हमारे पास 2n² फार्मूला। अब इस 2n² के अंदर यदि आप n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट करेंगे, 2 करेंगे। यदि आपने n की जगह पर क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, देखो 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 8। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 आएंगे। सेकंड ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मतलब आपने 8 डालना है डॉट के रूप में। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो इस केस में अब ये क्या कह रहा है कि जो हमारे पास फर्स्ट पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट है, ओनली 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर ओनली। अब जो सेकंड पीरियड है हमारे पास, दिस इज़ ए फर्स्ट पीरियड और दिस इज़ ए सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट है बच्चों, 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है। जब हम थर्ड पीरियड के अंदर चलते हैं तो वहाँ पर भी कितने एलिमेंट हैं, 8 ही एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग के सेल हमारे पास 2 इंटू 1 का स्क्वायर पुट कर दिया बच्चों। तो फर्स्ट पीरियड हैज़ ए 2 एलिमेंट इज कॉल्ड इज ए वेरी शॉर्ट पीरियड, इसे हम क्या बोलेंगे, वेरी शॉर्ट पीरियड। उसके बाद एल सेल, अब यहाँ पर हमारे पास 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8 हो गया बच्चों। तो सेकंड पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 8 होंगे, ठीक है ना। उसके बाद एम सेल हमारे पास थर्ड सेल है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर तो 18 आ गया। बट हैव आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। कि सो द पीरियड हैज़ ओनली 8 एलिमेंट, इट इज़ कॉल्ड इज ए शॉर्ट पीरियड, इसे क्या बोलेंगे, शॉर्ट पीरियड। जो फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड है बच्चों वो क्या बोलेंगे, उसको हम लार्ज पीरियड बोलेंगे। उसके अंदर एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, हमारे पास 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। यदि हम बात करते हैं बच्चों फोर्थ पीरियड की और फिफ्थ पीरियड की, तो उसमें हमारे पास कितने हैं, 18 एलिमेंट। इस कॉलेज को हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग पीरियड बोल देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 6 एंड 7 पीरियड हैव ए 32 एलिमेंट्स आर कॉल्ड इज ए लॉन्ग पीरियड, उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग पीरियड बोल देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों कि पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, की क्या पोजीशन थी उसकी एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर। कि इन ऑर्डर टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, कि फर्स्ट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आपने क्या लिखनी है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर। कि एंड देन द पीरियड एंड ए ग्रुप नंबर फ्रॉम दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से आपको क्या पता लगेगा, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर का पता लग जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट कि द पीरियड नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन सेल ऑन इट्स एटम। अब फॉर एग्जाम्पल कि इफ़ ए एटम ऑफ ए एलिमेंट हैज़ ए 2 इलेक्ट्रॉन सेल। अब 2 इलेक्ट्रॉन सेल का मतलब क्या है, देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब इसको आपने क्लियर करना है बच्चों। यहाँ पर हमारे पास है सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करोगे आप तो कितनी होगी, 2, 8 और 1। तो इसको हम बोलेंगे के सेल, एल सेल, और ये हमारे पास एल सेल हो गया। अब जो हमारे पास सेल होते हैं ना, बेसिकली दिस इज कॉल्ड, इसी को ही हम क्या बोलेंगे, पीरियड बोल देंगे बच्चों। तो पीरियड हमारे पास कौन सा हो गया, ये थर्ड पीरियड हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने ले लिया लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 इंटू 1। तो यहाँ पर के सेल और एल सेल, तो ये हमारे पास कौन सा बन गया, ये तो बन गया थर्ड पीरियड, ठीक है ना। अब ये हमारे पास बन गया सेकंड, क्योंकि के और 2 सेल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड पीरियड बोल देंगे। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद कोई और एग्जांपल ले लीजिए। क्लोरीन ले लिया आपने 17। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2, 8 और 7। तो के सेल, एल सेल और एम सेल, तो ये भी कौन सा पीरियड है, थर्ड पीरियड है। तो क्लियर हो गया। ऐसे आपने एलिमेंट को फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द यहाँ पर सेल्स की लेके, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखिए इसका कि इफ़ 2 और मोर एलिमेंट हैव ए सेम नंबर ऑफ ए वैलेंस सेल, यदि 2 या 2 से ज़्यादा सेम वैलेंस सेल होते हैं, देन दे बिलोंग टू द सेम पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। वो किससे बिलोंग करेगा बच्चों, सेम पीरियड से बिलोंग करेगा। अभी मैंने आपको जस्ट बताया। उसके बाद यदि हम बात करते हैं ग्रुप की, कि द ग्रुप नंबर ऑफ ए एलिमेंट हैविंग अप टू 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यदि 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो किसके इक्वल होगा बच्चों, वहाँ पर नंबर ऑफ ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ही। फॉर एग्जाम्पल कि इफ एलिमेंट हैज़ ए 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
इट बिलोंग टू, यदि पीछे 1 है तो वो ग्रुप नंबर 1 हो जाएगा, यदि 2 है तो वो क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया ये। अब ये कैसे होगा मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। अब हमारे पास जैसे ये फर्स्ट है, अभी आपने पढ़ा सोडियम। अब सोडियम के केस में पीछे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड इज ए ग्रुप नंबर 1 बोल देंगे। अब इसके पीछे क्या है बच्चों, 7 है। अब जिसके पीछे 1 है और जिसके पीछे 2 है, ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होंगे, ग्रुप नंबर 1 होगा और ये हमारे पास ग्रुप नंबर 2 हो जाएगा, सेकंड वाला। जिसके पीछे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है या 7 है या फिर 8 है, तो इसमें आपने क्या करना है, 10 + 3 कर देना है, तो ग्रुप नंबर बन जाएगा 13। 10 + 4 ऐड कर दोगे तो ग्रुप नंबर बन जाएगा 14। तो आपने 10 ऐड करते जाना है। तो ये आपको मैं बेसिकली अब पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, द ग्रुप नंबर ऑफ ए एलिमेंट हैव ए मोर देन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यदि 2 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस क्या करना है बच्चों, उसमें 10 को प्लस कर देना है यदि 2 से ज़्यादा हैं। इफ़ एलिमेंट इज ए 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यदि 3 है तो 10 प्लस क्या कर दोगे, 3 कर दोगे, तो कौन सा ग्रुप बन जाएगा, हमारे पास 13 ग्रुप बन जाएगा। क्लियर हो गया ये भी कॉन्सेप्ट। उसके बाद इफ़ 2 और मोर एलिमेंट हैव ए सेम नंबर ऑफ ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यदि सेम नंबर ऑफ ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस केस में वो कहाँ से बिलोंग करेगा, सेम ग्रुप से बिलोंग करेगा। ठीक है ना, तो इस केस में क्या लिखोगे आप कि वो, यदि उसमें क्या है कि एलिमेंट हैव ए सेम नंबर ऑफ ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप ऑफ ए पीरियोडिक टेबल, सेम ग्रुप से बिलोंग करेगा। अब उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास बच्चों, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एनोमलाइज। एनोमलाइज का मतलब है जो त्रुटियां थी किसके अंदर, मेंडली पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो किसने क्लियर किया, उनको मॉडर्न ने किया। फर्स्ट कि डिफरेंट एनोमलाइज ऑफ ए मेंडली पीरियोडिक टेबल कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किसकी हेल्प से हुई बच्चों, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। फर्स्ट पॉइंट कि द फंडामेंटल बेसिस फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ए एटॉमिक नंबर। अब देखो, सबसे पहले तो इसने क्या किया कि जो हमारे पास एलिमेंट्स थे उनको किस में डाला बच्चों, एटॉमिक नंबर के बेस पे। नोट इज ए एटॉमिक मास, हैंस इट इज़ ए मोर एक्यूरेट, ये क्या था, एक मोर एक्यूरेट प्रोसेस था। सेकेंड पॉइंट कि सिंस द टेबल इज बेस्ड ऑन ए एटॉमिक नंबर, जो ये टेबल बनाई थी मॉडर्न ने, हेनरी मोजले ने, वो किसकी बेस पे थी बच्चों, ये एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड थी। एंड आइसोटोप हैव ए सेम एटॉमिक नंबर, और जो आइसोटोप्स थे उनका एटॉमिक नंबर भी क्या था, सेम था। एंड केमिकल प्रॉपर्टी, सो दे कैन बी पुट एट वन प्लेस इन दी सेम ग्रुप, और जो केमिकल प्रॉपर्टी जिसकी सेम थी उनको एक ही ग्रुप के अंदर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया पीरियोडिक टेबल के अंदर। थर्ड पॉइंट इसके अंदर है हमारे पास कि इन ए पीरियोडिक टेबल इज ए यूनिक पोजिशन हैज़ बीन गिवन टू ए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एक यूनिक पोजीशन दे दी पीरियोडिक टेबल के अंदर। इट इज़ कैप्ट इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, इसको कहाँ पर कैप्ट कर दिया बच्चों, एक टॉप कॉर्नर के अंदर, मतलब लेफ्ट साइड में इसको प्लेस कर दिया, पहला पोजीशन इसी को दे दिया। उसके बाद कि द पोजीशन ऑफ ए कोबाल्ट एंड निकल इज जस्टिफाई इटसेल्फ बाय एटॉमिक नंबर। अब ये अपने आप ही क्या हो गए, जस्टिफाई हो गए यदि इनको एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट डाल दिया गया। ठीक है ना, इज, अब देखो क्या था हमारे पास कि कोबाल्ट इज ए लेस देन एटॉमिक नंबर ऑफ ए निकल। क्लियर हो गया बच्चों, ये थी अनोमलाइज जो मेंडली पीरियोडिक टेबल की थी। उसके बाद बात करते हैं ट्रेंड्स द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट shows a regular variation in the periods एंड ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मतलब वो एक रेगुलर वे के अंदर थी, फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, किसकी बात, जो वेरिएशंस हो रहा था पीरियड के अंदर, ग्रुप के अंदर, वो पीरियोडिक टेबल के अंदर हम बात करेंगे बेसिकली। अब कि लेट अस डिस्कस इन ए वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी चेंज ऑन मूविंग अक्रॉस ए पीरियड एंड मूविंग इन डाउन द ग्रुप। अब जो हमने बेसिकली पढ़ना है बच्चों, देखो अब आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, हमारे पास जो पीरियड होते हैं वो लेफ़्ट टू राइट होते हैं, जो हमारे पास ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, टॉप टू बॉटम होंगे। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर मैं क्या लेके चला था, बेसिकली हाइड्रोजन, उसके बाद हमारे पास था लिथियम, उसके बाद हमारे पास क्या था यहाँ पर सोडियम, उसके बाद ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रुप नंबर 1 की, और यहाँ पर पोटासियम, उसके बाद रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। अब यहाँ पर मैं पीरियड की बात कर लेता हूँ, तो लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है ना, और उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा, फ्लोरीन, और उसके बाद नियोन आ जाएगा। अब ये तो है पीरियड, लेफ़्ट टू राइट चल रहा है, ठीक है ना, और ये टॉप टू बॉटम चल रहे हैं हमारे पास ग्रुप। अब ग्रुप के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों एटॉमिक साइज़ की, तो एटॉमिक साइज। अब जब ग्रुप की बात कर रहे हैं, एटॉमिक साइज क्या होगा ग्रुप के अंदर, जब ऊपर से नीचे की तरफ आओगे बच्चों, इंक्रीज होगा, ठीक है ना।
एटॉमिक साइज क्या हो रहेगा, इंक्रीज। अब इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था हमारे पास हाइड्रोजन था 1, उसके बाद लिथियम यहाँ पर 2 इंटू 1, सोडियम यहाँ पर क्या था हमारे पास बच्चों 2 8 इंटू 1, उसके बाद पोटासियम 2 8 8 और 1। तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं तो साइज क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे इस केस में, सेम रहेंगे। तो ये भी आपको क्लियर करना है 1 बाय 1। अब इसका मैं आपको बेसिकली एक माइंड मैप दिखाता हूँ, आपने कैसे करना है, इस पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न करना है। अब ये हमारे पास एक माइंड मैप पड़ा है। अब ये बेसिकली इस माइंड मैप को देखिए, हमारे पास ये ग्रुप हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, पीरियड हमारे पास लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की यदि बात करें तो बच्चों ग्रुप में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जिसके पीछे 1 1 है तो 1 1 रहेगा, जिसके पीछे 2 2 है तो वो 2 2 रहेगा। अब यदि हम लेफ़्ट से राइट चलते हैं पीरियड के अंदर तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो ये आपने फ्लो चार्ट अच्छी तरह से समझ लेना बच्चों। उसके बाद सेकंड हमारे पास वैलेंसी ग्रुप के अंदर क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। और यदि हम कहाँ पर चलते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो वैलेंसी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज अप टू 4 तक होगी, ग्रुप नंबर 14 तक। उसके बाद क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद एटॉमिक साइज मैंने अभी बताया, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप चलते हैं तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड के अंदर चलते हैं तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बच्चों, इंक्रीज होते जा रहे हैं 1 to 1। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मेटालिक करैक्टर। अब मेटालिक करैक्टर जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसके अपोजिट क्या है हमारे पास, नॉन मेटालिक करैक्टर। तो नॉन मेटालिक करैक्टर जब हम डाउन द ग्रुप चलेंगे बच्चों क्या होगा, डिक्रीज होगा। और उसके बाद यदि हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये आपने माइंड मैप अच्छी तरह से याद कर लेना अपने एग्जाम्स के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यदि बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब डाउन द ग्रुप चलते हैं क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। उसके बाद केमिकल रिएक्टिविटी की यदि बात करते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी फ्रॉम मेटल की, एंड डिक्रीज किसकी होगी बच्चों, नॉन मेटल की। अब इस केस में क्या होगी, डिक्रीज टिल मिडल तक, एंड देन इसे क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये हमारे पास माइंड मैप है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, जो आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो इसको अपने अपनी बुक्स के अंदर नोट कर लेना है बच्चों 1 by 1, क्योंकि आपको पता रहे कि कैसे इंक्रीज हो रहा है, कैसे डिक्रीज हो रहा है। अब बेसिकली मैं आपको बता ही देता हूँ, यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा देता हूँ कि ये जो मैंने राइट डाउन किया आप सभी के लिए नोट्स के रूप में। तो ये देखिए आप, अब जब हम बात करेंगे बेसिकली वेरियस पीरियड और वेरियस ग्रुप की, तो यहाँ पर हमारे पास है वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या है कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। ये डेफिनेशन है वैलेंसी की। अब इसको ये दूसरी डेफिनेशन और लिख सकते हैं आप इसको, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इज ए वैलेंसी। अब इस केस में कि 4 एलिमेंट ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 2 एलिमेंट की बात करें, ग्रुप 13 एलिमेंट की बात करें या ग्रुप 14 एलिमेंट की बात करें बच्चों, तो नंबर ऑफ ए वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अब हमारे पास है यहाँ पर। देखिए क्या रहेगी, देखो इस केस में कि वेयर द एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप 15 ऑनवर्ड। अब वैलेंसी है, यदि 15 के बाद जैसे सपोज करो ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी क्या रहेगी बच्चों, 1 रहेगी। ग्रुप 2 की वैलेंसी क्या रहेगी, 2 रहेगी। उसके बाद ग्रुप 13 की क्या रहेगी, सेम रहेगी 3। उसके बाद ग्रुप 14 की क्या रहेगी बच्चों, 4 रहेगी। मैक्सिमम वैलेंसी हमारे पास कितनी होती है, 4 ही होती है। जब हम यदि ग्रुप 15 की बात करें ना, तो उसमें से इसके आउटर मोस्ट के अंदर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है। तो उसमें से आपने क्या करना है, वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर दोगे। तो ग्रुप 1 1 है, ग्रुप 2 2 है बच्चों, ग्रुप 13 3 है, ग्रुप 14 4 है, मैक्सिमम वैलेंसी 4 है। जब ग्रुप 15 की बात करते हैं तो क्या करोगे, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। यदि ग्रुप 16 की बात करते हो तो 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। ग्रुप 17 की बात करते हैं तो बच्चों 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। यदि ग्रुप नंबर 18 की बात करते हैं तो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0, नोबल गैस जिसे हम कहते हैं। उसके बाद अब हम बात पढ़ेंगे यहाँ पर वेरिएशंस की, कि वेरिएशन अलोंग ए ग्रुप, कि ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे ही हम ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम चलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, कि वैलेंसी रिमेंस क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेंगी। क्यों रहेगी बच्चों, बिकॉज द नंबर ऑफ ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिमेंस द सेम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ क्या रहेंगे बच्चों, सेम रहेंगे। जैसे ग्रुप 1 के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। उसके बाद कि अलोंग ए पीरियड, अब जैसे ही हम पीरियड में चलते हैं, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, द वैलेंसी ऑफ ए एलिमेंट ऑफ ए फर्स्ट इंक्रीज होगी। कहाँ तक इंक्रीज होगी बच्चों, फ्रॉम 1 to 4 टिल ए ग्रुप नंबर 14 तक। उसके बाद क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, कहाँ तक, 0 तक।
अब ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 तक जो मैंने आपको बताया, 18 पर जाकर हमारे पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। किसके अंदर, पीरियड के अंदर। उसके बाद कि एलिमेंट ऑफ ए सेम पीरियड हैव ए डिफरेंट वैलेंसी, कि हमारे पास जो एलिमेंट हैं सेम पीरियड के अंदर उनकी सबकी वैलेंसीज क्या हैं, अलग अलग होंगी बच्चों। तो ये हमारे पास है वेरिएशन अलोंग ए पीरियड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज देखिए हमारे पास क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम डाउन द ग्रुप चलते हैं एटॉमिक साइज हमारा इंक्रीज होता है। सबसे पहले देख लिया एटॉमिक साइज क्या होता है कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ए न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल ऑफ ए आइसोलेटेड एटम, कि जो डिस्टेंस कहाँ से होगा, सेंटर ऑफ ए न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट सेल तक, उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक साइज बोलेंगे। एटॉमिक साइज रेफर टू द रेडियस ऑफ एन एटम, ये किसको रेफर करता है, एटॉमिक रेडियस को। अब इट इज़ मेजर्ड, किस में मेजर करेंगे बच्चों, इसको पिकोमीटर के अंदर। पिकोमीटर का मतलब क्या होता है, पीएम। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 10 की पावर -12 मीटर के। अब जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम होता है बच्चों, वो कितना होगा, 37 पिकोमीटर होगा। क्लियर हो गया ये भी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि वेरिएशन ऑफ ए एटॉमिक साइज विद ए ग्रुप। अब वेरिएशन किसकी बात करनी है, ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज की बात करेंगे कि एटॉमिक साइज ऑफ ए एलिमेंट इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जब ऊपर से आप नीचे की तरफ चलते हो तो एटॉमिक साइज क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। क्यों होगा, नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है ना, डाउन द ग्रुप कि इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द, किसके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा बच्चों, आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो उस केस में जो एटॉमिक साइज है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, और न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बच्चों, वो भी क्या हो जाएगा इस केस के अंदर, इन स्पाइट मतलब डिक्रीज होता चला जाएगा। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक साइज ऑफ ए फर्स्ट ग्रुप, सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज किसका है, फ्रेंशियम का, उसके बाद सीजियम का, उसके बाद रुबिडियम का, फिर पोटासियम का, फिर सोडियम का, फिर यहाँ पर लिथियम का। तो ये हमारे पास डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा बच्चों, फ्रेंशियम का होगा। और फ्रेंशियम कहाँ पर प्रेजेंट करता है, बिल्कुल बॉटम के अंदर प्रेजेंट करेगा। उसके बाद वेरिएशन ऑफ ए एटॉमिक साइज अक्रॉस ए पीरियड। अब बात करें हम पीरियड की बच्चों कि एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा जब हम कहाँ चलेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ अक्रॉस इन ए पीरियड के अंदर। कि दिस हैपन ड्यू टू इंक्रीज इन ए न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। एंड विच टेंड टू पुल द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस, वो क्या करेगा, पुल करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को, किसके पास, न्यूक्लियस के पास। एंड रिड्यूस द साइज ऑफ ए एटम, और जो साइज है उसको वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास लेके चल रहे हैं साइज ऑफ ए सेकंड पीरियड एलिमेंट। कौन कौन से हमारे पास है बच्चों, लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज किसका होगा यहाँ पर, लिथियम का, फिर उसके बाद बेरिलियम का, उसके बाद बोरॉन का, उसके बाद कार्बन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद ऑक्सीजन का एंड फ्लोरीन का। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों मेटालिक प्रॉपर्टी। तो मेटालिक प्रॉपर्टी देखिए सबसे पहले क्या होती है, मेटालिक प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। कि इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इज देयर मेटालिक प्रॉपर्टी या मेटालिक करैक्टर। कि बिकॉज द फॉर्मेशन, जैसे ही मेटल लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन को तो उनके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोलेंगे। क्लियर हो गया ये भी कॉन्सेप्ट। अब देखो मेटालिक करैक्टर बेसिकली बच्चों हम सबसे पहले ग्रुप की बात करेंगे। जैसे ही हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो मेटालिक करैक्टर हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा बच्चों, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे पर सेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप बिकॉज द एटॉमिक साइज एंड टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कि डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एक्सपीरियंस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे। ठीक है ना, जब डाउन द ग्रुप चलेंगे तो हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज होगा। और यदि डिक्रीज हुआ तो बेसिकली साइज़ क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि साइज़ बढ़ता है तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जल्दी हो जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से दूर चले जाते हैं, न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे। अब इस केस में कि अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड दिस इज ए लॉस्ट इजली, और वो क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को जल्दी निकाल देगा। तो यहाँ पर हमारे पास है ग्रुप नंबर 1 फर्स्ट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास मेटालिक करैक्टर किसका होगा बच्चों, सीजियम का, फिर रुबिडियम का, फिर पोटासियम का, फिर सोडियम का और फिर लिथियम का। उसके बाद यदि हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर वेरिएशन ऑफ ए मेटालिक करैक्टर अक्रॉस ए पीरियड, तो इसके बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर किसका होगा सबसे ज़्यादा मेटालिक करैक्टर बच्चों, सेकंड पीरियड के अंदर लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन का, कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का एंड फ्लोरीन का।
अब लिखिए इस केस में कि अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं मेटालिक कैरेक्टर ऑफ ए एलिमेंट क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। कि इट इज़ बिकॉज द टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ ए, क्या बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। और बेसिकली इसके अंदर क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये आपने करना है किसके अंदर, पीरियड के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कि इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे और जिसके ऊपर चार्ज आ जाए नेगेटिव, कि दस इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स बोलेंगे। कि दीज आर प्रेजेंट ऑन दी राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है वो उसके कहाँ प्रेजेंट करता है बच्चों, ये राइट साइड के अंदर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे। अब नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ भी आपने करनी है बेसिकली अलोंग द पीरियड की बात करें या फिर हम किसकी बात करें बच्चों, ग्रुप्स की बात करें, ये आपने वन बाय वन सारी करनी है। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर वेरिएशन ऑफ ए नॉन मेटालिक कैरेक्टर विद इन ए ग्रुप की बात करेंगे। जब ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप चलते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर हमारे पास क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। क्यों होगा, साइज क्या हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीज हो रहा है। और टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, पीरियड नंबर यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ ए 17 ग्रुप। अब जो 17 हमारे पास ग्रुप है बच्चों उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। 17 ग्रुप हमारे पास जितने भी एलिमेंट है कौन से हैं, फ्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की बात करें या ब्रोमीन की बात करें या फिर आयोडीन की बात करें। तो इस केस में सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसका होगा, फ्लोरीन का होगा, फिर उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का और उसके बाद फिर किसका, आयोडीन का होगा। क्लियर हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर बेसिकली वेरिएशन, यहाँ पर हमारे पास है वेरिएशन ऑफ ए नॉन मेटालिक कैरेक्टर अक्रॉस ए पीरियड की बात कर रहे हैं। पीरियड कहाँ चलेंगे बच्चों, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। अब इस केस में देखिए हमारे पास, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम नॉन मेटालिक कैरेक्टर अक्रॉस ए पीरियड की बात कर रहे हैं। ऑन मूविंग अलोंग ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बिकॉज द टेंडेंसी ऑफ ए एटम टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वो इंक्रीज होगी ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ ए न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है यहाँ पर, बढ़ रहा है। तो हमारे पास है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ ए सेकंड पीरियड एलिमेंट। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट हमारे पास कौन से हैं बच्चों, ये है हमारे पास सेकंड पीरियड एलिमेंट। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बोरोन और बेरिलियम और लिथियम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मेटलॉइड्स या सेमी मेटल किसे कहते हैं, कि द बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरिलियम एंड पोलिनियम आर इंटरमीडिएट इन देयर प्रॉपर्टी, सो दिस इज कॉल्ड एज ए सेमी मेटल। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, सेमी मेटल, जो शेयरिंग करेंगे प्रॉपर्टी मेटल के साथ भी और नॉन मेटल के साथ भी। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कि इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि वो टेंडेंसी जो क्या करे बच्चों, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे टूवर्ड्स इटसेल्फ कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के साथ। अब इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पर वेरिएशन विद इन ए ग्रुप की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है ना। अब डिक्रीज किसकी होगी बच्चों, सीजियम की सबसे कम होगी, उसके बाद फिर रुबिडियम की होगी, सबसे ज़्यादा किसकी होगी हमारे पास, लिथियम की, फिर सोडियम की, ऐसी होगी ये। उसके बाद यदि बात करते हैं वेरिएशन विद ए पीरियड, अब पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या है हमारे पास, जो अभी हमने पढ़ा नॉन मेटालिक कैरेक्टर की तरह बिहेव करेगी ये। उसके बाद है नेचर ऑफ ऑक्साइड, कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, जो मेटालिक ऑक्साइड होंगे हमारे वो किस नेचर के होंगे बच्चों, बेसिक नेचर के होंगे। और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होंगे वो किस नेचर के होंगे, एसिडिक इन नेचर के होंगे, पॉइजनस नेचर के होंगे। ठीक है ना, ये भी आपने अपने बोर्ड के लिए तैयार करना है। अब इसके अंदर देख लीजिए बच्चों, अक्रॉस द पीरियड की यदि हम बात करें बेसिक कैरेक्टर हमारे पास, कि द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ए ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीज होगा, कि जो बेसिक कैरेक्टर है हमारे पास ऑक्साइड का एलिमेंट को वो क्या होगा, डिक्रीज होगा किसके अंदर, पीरियड के अंदर। कि वाइल द एसिडिक नेचर ऑफ ए ऑक्साइड क्या होगा, इंक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ आप जब चलोगे तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब हम बेसिक कैरेक्टर की बात करें लेफ्ट टू राइट वो क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। अब जब डाउन द ग्रुप करते हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, तो हमारे पास वो रिवर्स हो जाएगा। तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। ठीक है ना। और एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा हमारे पास, डिक्रीज हो जाएगा, जब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास तो बच्चों कंप्लीट चैप्टर जो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके एग्जाम्स के अंदर। तो ये देखिए
कि एन एलिमेंट पी, एक एलिमेंट दे रखा है आपको पी जिसका एटॉमिक नंबर है 20, कि रिएक्ट विद ए क्याउ, वो क्याउ के साथ रिएक्ट करेगा कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर दे रखा है आपको 17, कि टू फॉर्म ए कंपाउंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन द रीजन, कि राइट द पोजिशन ऑफ ए पी एंड क्याउ इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फाउंड बाय पी एंड क्याउ। देखो हमारे पास है पी क्या एटॉमिक नंबर दे रखा है बच्चों 20। अब 20 का मतलब क्या है, यहाँ पर कैल्शियम है। अब इस केस में हमारे पास ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, यदि हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करते हैं तो क्या बनेगी बच्चों इसकी 288O2। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस 2 है। अब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो क्या लिखोगे, वैलेंसी 2 है इसकी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। और कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, यहाँ पर ये ग्रुप नंबर 12 से बिलोंग करेगा। यदि हम बात करें क्याउ की, तो क्याउ हमारे पास है बच्चों बेसिकली 17। अब देखो इसमें सबसे पहले हम बात कर देते हैं इसी की, पीरियड कौन सा है बच्चों, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। अब यहाँ पर क्या बन गए, फोर्थ पीरियड बन गया, तो इसको हम बोलेंगे फोर्थ पीरियड, ठीक है ना, क्योंकि 4 सेल्स हैं। उसके बाद क्याउ है हमारे पास, क्याउ का एटॉमिक नंबर दे रखा है हमें 17। अब इस केस में यदि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करते हैं तो क्या बनेगी 287, ठीक है ना, 287 के सेल, एल सेल, एम सेल। अब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस 7 है, ठीक है ना, तो क्या बोलोगे इसको आप, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दी आउटर मोस्ट सेल। अब यहाँ पर के, एल और एम की बात करें तो कौन सा पीरियड हो गया, ये थर्ड पीरियड हो गया। अब ये थर्ड पीरियड हो गया बच्चों हमारे पास। और यदि हम इसे पूछ ले कि ग्रुप कौन सा है भाई, ये 10 + 7 ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये 17 ग्रुप बन जाएगा। ये आपको ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद यदि आपने पूछा है फार्मूला क्या बनेगा, कि फार्मूला पी के आउटर मोस्ट में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में क्या है बच्चों 1, मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इसकी 1 है। अब इसका जो फार्मूला बनेगा पी क्याउ 2 बनेगा। क्यों बनेगा, कि बिकॉज द वैलेंस ऑफ ए पी इज़ 2, और जो वैलेंसी है बच्चों वो कितनी है इसकी 2 है, और उसके अंदर कितनी है ओनली 1 है। तो फार्मूला क्या बनेगा इसका, पी क्याउ O2 बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों, ये क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि वाई डू यू थिंक नोबल गैस आर प्लेस इन ए सेपरेट ग्रुप, कि नोबल गैस को क्यों सेपरेट ग्रुप के अंदर डाला गया, ठीक है। अब उस केस में कि नोबल गैस आर कॉल्ड इज ए इनर्ट गैस, नोबल गैस को क्या बोल रहे थे, इनर्ट गैस, बिकॉज दे हैव ए कंप्लीट ऑक्टेट, उसका जो ऑक्टेट था वो क्या था, कंप्लीट था, ठीक है। हैंस दे आर वेरी स्टेबल, वो वेरी स्टेबल थी, वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पा रही थी, ठीक है ना। उसके बाद सो दे आर ऑल अनरिएक्टिव, हैव ए कंप्लीट ऑक्टेट एंड सिमिलर बिहेवियर टू दे प्लेस इन ए सेपरेट ग्रुप, इसलिए इसको हम कहाँ पर डाल दिए, उसको एक सेपरेट ग्रुप के अंदर। तो बच्चों ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बाकी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। वो नोट्स भी आपने डाउनलोड करने हैं, वो भी आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आप सभी के लिए, मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं।